Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम बैक विद्यार्थियों, महादेव ट्यूटोरियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और काफी अंतराल के बाद हम लोग जा रहे हैं वापस स्टार्ट करने के लिए हमारा वीडियो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एचएससी स्टूडेंट, हम लोग बीके का सम स्टार्ट किए थे, राइट। तो अभी आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक आपके पास रखना है और सब मैं फटाफट करूंगा। एडमिशन ऑफ पार्टनर हम किए थे, जिसमें आपको बताया था मेरे बच्चों क्या न्यू शेयरिंग रेशियो कैसे निकालना है, सेक्रीफाइस कैसे निकालना है, ओल्ड रेशियो कैसे निकालना है, राइट। और उसके साथ साथ आपको गुडविल निकालने का 2 मेथड मैंने सिखाया था। कौन सा सर? एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड, राइट। वो पढ़ के आप फटाफट आ जाएंगे हम लोग कहाँ पे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फर्स्ट पे, विक्रम एवं प्रधन्या। तो आप फटाफट बुक लेके बैठ जाइए और ये सब मैं करके देता हूँ आपको, ठीक है। और कैसा आपका फीडबैक रहेगा वो दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। विक्रम एंड प्रधन्या शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3। इनका रेशियो है ओल्ड रेशियो। क्या रेशियो बच्चा? यहाँ साइड में लिख लेंगे 2:3। ये हमारा रेशियो, ठीक है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 वाज एज अंडर। यहाँ पे बैलेंस शीट शो किया रहेगा, आपको देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। लाइबिलिटी दिया है मेरे बच्चों, क्या दिया? सबसे पहले क्रेडिटर दिया है 1,05,000 का। क्या दिया है? 1,05,000। तो लाइबिलिटी कहाँ, सॉरी, क्रेडिटर्स कहाँ जाता है? लाइबिलिटी साइड में जाता है, राइट। इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको एज इट इज हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। लिख दो सर जी, उठा के यहाँ पे कुछ लाइनें छोड़ दो, यहाँ पे लिख दो क्रेडिटर, ठीक। कितने का है? 1,05,000। 1,05,000, ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, कैपिटल दिया आपको मेरे बच्चों, जो न्यू ओल्ड पार्टनर है उनके कैपिटल दिया है विक्रम एंड प्रधन्या का। तो कहाँ पे जाएगा? पार्टनर अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। विक्रम का कितना है मेरे बच्चों? 75,000। ये भी कितना है? 75,000। इसका क्या हो जाएगा? डैश। नहीं, अभी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अभी क्रेडिट साइड हो गया आपका। राइट हैंड साइड आ जाते हैं असेट्स में। कैश अकाउंट दिया है, तो सबसे पहले आप एडमिशन के लिए 5 अकाउंट कंपलसरी है। आपको बोर्ड में 2 चीजें पूछेगा, या तो अकाउंट पूछेगा, लेजर अकाउंट बनाओ, या तो फिर जनरल एंट्री बनाओ। तो बेटा बिना लेजर का आप जनरल एंट्री यहाँ पास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए लेजर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो कैश अकाउंट बना लेंगे और गुडविल बना लेंगे, ठीक है। ये 5 चीजें आपने बता लिया तो आपका कोई भी सब में झोल नहीं आएगा, ठीक है। कैश अकाउंट दिया है, ठीक है। तो कैश अकाउंट आपने बनाया है, यस। असेट साइड में दिया होगा तो यहाँ आ जाएगा मेरे बच्चों, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना दिया है? 7,500। नाउ इसको यहाँ पे पुट कर लिया, 7,500, ठीक है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं। कैमरा मैन, एक मिनट वीडियो रोको जरा, ठीक। ओके मेरे बच्चों, कैश लिख गया। लैंड एंड बिल्डिंग 37,500 रुपए का दिया होगा, चेक करना आपको, दिया है बुक में 37,500। इसके ऊपर सर कोई एडजस्टमेंट है क्या? एडजस्टमेंट नंबर तीसरा देखो, क्या दिया है? लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 45,000। एड बोला यानी वहां तक आ गया। पहले कितना है? 37,500। अभी कितना हो गया? 45,000 रुपए। कितना बढ़ोतरी हुआ सर? आप जोड़ेंगे 5,000 इधर, 2,500 इधर, ठीक है, टोटल 7,500। तो आ जाओ मेरे बच्चों, असेट साइड में आप क्या लिखेंगे? लैंड एंड बिल्डिंग। डन। अमाउंट पहले कितना था? 37,500 रुपए, राइट। अभी जो बढ़ गया मेरे बच्चों, तो उसको क्या बोलते हैं आप? अप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन यानी हमारा अमाउंट बढ़ गया, राइट। कितना बड़ा असेट की वैल्यू? राइट, 45 होना चाहिए, इधर 45,000 होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? 45 में 37,500 लेस कर देंगे, ये आ जाएगा 7,500। इसको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 45,000। कितना आ जाएगा? 45,000। तो कभी भी याद रखेंगे, असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई तो क्या हमारा हो जाएगा सर? हमारे लिए प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। असेट की वैल्यू डिक्रीज हुई तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस, या इसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बोलते हैं, इसके डेबिट साइड में लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे असेट की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। नाम क्या है इसका? लैंड एंड बिल्डिंग। तो यहाँ लिखेंगे बाई लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। ब्रैकेट में आपको दिखाना है तो अप्रिसिएशन, बट रहने दो, नो नीड। कितना है सर? 7,500 लिख लेते हैं, 7,500। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। आगे क्या दिया आपको? प्लांट दिया है। कितना? 45,000 का। कितना दिया है? 45,000 का। अभी यहाँ पे सर प्लांट के बारे में कुछ बोला है क्या हमको? नहीं बोला है, तो प्लांट को एज इट इज लिख देते हैं।
प्लांट कितना मेरे बच्चों 45,000, तो 45,000 आ जाएगा। ठीक, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं फर्नीचर। फर्नीचर के ऊपर सर एडजस्टमेंट नंबर 3 देखिए, फर्नीचर टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 10%। तो फर्नीचर की वैल्यू 10% से कम हो रही है। फर्नीचर की वैल्यू कितना दिया है एग्जैक्ट सर जी, ये 3,000 रुपए दिया है। लेस कर लेते हैं डिप्रिसिएशन, अब पूरा डिप्रिसिएशन लिख लीजिए, एट द रेट हाउ मच, कितना परसेंट, 5%, राइट, सॉरी 10%। तो फर्नीचर आपको 3,000 दिया है, 3,000 का आपका 10% कितना आएगा बच्चों, निकालने आता है आपको? ये देखिए 3,000 गुणे 10%, यानी 10 बटे कितना हो जाएगा 100, ये 0 0 0 कैंसर, कितना बचेगा 300। तो यहाँ पे 300 लेस कर लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2,700। ये तो इजी है ना, आपका कैलकुलेशन कर लेना। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सर अभी एसेट की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज, डिक्रीज यानी आपका क्या हुआ सर, लॉस हो गया एक तरह का, एसेट की वैल्यू कम हुई। तो यहाँ पे लेके आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टेड के डेबिट साइड में, किसका नाम आएगा फर्नीचर, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे बच्चों टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक, कितना अमाउंट 300, तो यहाँ पे 300 मेंशन करेंगे, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टॉक दिया है सर जी 75,000 का, कितना दिया है 75,000 का। और स्टॉक के बारे में आपको कुछ दिया है क्या, जिसमें नंबर 6 देखो, देखा गया छठवा, स्टॉक टू बी वैल्यूड, यानी यहां तक वैल्यू हो गया कितना 84,000, सॉरी 82,500। स्टॉक की वैल्यू इतना हो गया है सर, पहले कितना था चेक करिए आप बैलेंस शीट में 75,000। सर इसको लेस करो, कितना बड़ा वो देखना है हमको, 500 इधर, 12 में से 5 जाएगा कितना मेरे बच्चों 7, 7,500 क्या हो गया आपका, वापिस स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो गई, राइट। यहाँ पे हम लिख लेंगे स्टॉक असेट्स में कितना अमाउंट है 75,000, ओरिजिनल अमाउंट दिया है बुक्स वैल्यू। सर इसमें अप्रिसिएशन हुआ ना, ऐड करके मेरे बच्चों APP अप्रिसिएशन, ठीक है। अब ये लिख लेना स्पेलिंग प्रॉपर, कितना आ जाएगा 7,500। सर जैसे मैं इसको ऐड करता हूँ ये हो जाएगा 82,500, कितना हो जाएगा 82,500, क्लियर है। सर वापस आप देखिए एसेट की वैल्यू क्या हो गई इंक्रीज, इसको लेकर आ जाइए, यहाँ पे नाम क्या है इसका बाय स्टॉक, नाउ वी कैन राइट हियर बाय स्टॉक अकाउंट, डन 7,500, वेरी इजी, हो गया आपको, कर लेंगे इतना, चल कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे डेटर्स दिया है, डेटर्स यानी जो हमारे कस्टमर है उनका अमाउंट आ रहा है आपको, डेटर्स लिख लिया है यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स, इसके अमाउंट दिया है 87,000, इनर कॉलम लिखेंगे बिकॉज ऑफ इस पे ऑलरेडी दिया है। एडजस्टमेंट नंबर 5वां देखिए आप, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी द मेंटेन एट 5% ऑन द सन्ड्री डेटर्स, यानी 5% का आपका RDD है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, यानी ये पैसा मिला नहीं है रिजर्व में। तो मेरे बच्चों यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते, 5% निकाल लेते 87,000 का, 5% आप ऐसे निकालिए, ये देखिए 0 0 0 0 कैंसिल कर लेंगे, 5 0 जा 0, 5 7 जा कितना होता है 35, कैरी कितना हो जाएगा आपका 3, ठीक है। ये 5 8 जा 40, 40 प्लस 3 43, 4,350, राइट। इतना आपको लेस करने का है कि ऐड करने का, सर RDD हमारा लेस होगा, मिला नहीं है तो लिख लेंगे आप लेस RDD एट द रेट कितना परसेंट 5%, 4,350, ओके। सर घटाना है तो बॉक्स यूज कर लीजिए। सर अभी इसको मुझे इसमें से लेस करना है, डायरेक्ट मुझे नहीं आ रहा है, तो आप क्या करिए इसको लिखिए अमाउंट को बेच 87,000 का, कितना लेस करना है 4,350, ठीक है मेरे बच्चों, हटा देते हैं, 0 से 0 जाएगा, ये देखो यहाँ कुछ भी नहीं है, इसके पास से लेकर जाएगा 10 हो जाएगा, 10 से 5 जाएगा 5, इधर कितना बच गया सर जी 9, 9 में से 3 जाएगा 6, एनी प्रॉब्लम, 6 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा, राइट 82,650, यहाँ हम लिख लेंगे बच्चों 82,650, क्लियर है क्या लिखेंगे 82,650, रन। जितना अमाउंट कम हुआ मेरे बच्चों ये कहाँ जाएगा, असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई, डिक्रीज यानी प्रॉफिट एंड लॉस के, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टेड के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे 2RDD अकाउंट, 2RDD अकाउंट, अमाउंट इज 4,350 रुपया, यू कैन राइट हियर, इज दैट क्लियर, समझा आपको, ठीक है। सर एक काम करते, ये कैलकुलेशन को फिलहाल कर देते, इतना इजीली आप कर लेंगे, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, सब कुछ हो गया है, अब एडजस्टमेंट में बढ़ते हैं आगे, अब एडजस्टमेंट में जो पेंडिंग है वो देखते हैं।
They agree to admit Auni as per the partners on 1st April 2018 on the following term. फर्स्ट टर्म क्या है मेरे बच्चों? फर्स्ट एडजस्टमेंट, अवनी शैल हैव 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। अवनी को एक मालिकाना हक देंगे हम कि फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसका चौथा भाग किसको मिलेगा? अवनी को मिलेगा, यानी 1/3 पार्ट देने वाले। इज दैट क्लियर? टोटल प्रॉफिट का 1/3 पार्ट उसको देने वाले। तो न्यू शेयर मिल गया पार्टनर्स का, जो पार्टनर ला रहा है उसका शेयर क्या है? 1/4। क्लियर है? अभी हमको न्यू बैलेंस शीट निकालना पड़ेगा। क्यों? देखिए आगे मेरे बच्चों, यहाँ पे गलती से इन्होंने लिख दिया है, ही लिख दिया, बट सी आना चाहिए। सी सेल ब्रिंग्स 37,500। अभी कैपिटल है तो आपको मैंने एडजस्टमेंट में बताया था वहां पे फर्स्ट वीडियो में कि कभी भी नया पार्टनर्स कोई भी क्या लेकर आता है सर जी? कैपिटल, या तो कैश या तो काइंड। तो हमारा जर्नल एंट्री क्या बनता है? कैश या कंसर्न असेट्स अकाउंट डेबिट टू नया पार्टनर का जो भी नाम होगा मेरे बच्चों वो लिख लेंगे हम लोग, ठीक है? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर्स आने वाला है। तो यहाँ पे कौन आ रहा है? अवनी आ रही है, अवनी, तो इसका नाम आ जाएगा राइट जर्नल एंट्री में। तो सब बच्चों यहाँ पे आ जाते हैं कैश के अकाउंट में। कैश में क्या हो जा रहा है? कैश डेबिट हो रहा है, तो डेबिट के कॉलम में लिखेंगे टू अवनी, अवनीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है मेरे बच्चों, कितना ला रही है? 37,500। ये जर्नल एंट्री कंपलसरी आपका याद रखना, ठीक है? कैश के डेबिट में लिख देंगे टू अवनीस कैपिटल अकाउंट 37,500। तो मेरे बच्चों अवनी के कैपिटल में क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट। क्या लिख देंगे? कैश अकाउंट। यहाँ जाएगा मेरे बच्चों बाई कैश अकाउंट, बाई कैश अकाउंट। विक्रम है क्या? नहीं। प्रधन्या है क्या? नहीं। अवनी कितना? 37,500। इतना कैश ये दीदी ने लेकर है। क्लियर है इतना? श्योर आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। आप सर एज इट इज उसने क्या किया? 30,000 का गुडविल लेकर आए, 30,000 एज ही शेयर ऑफ गुडविल, और उसकी जो सहभागी है गुडविल में भी है। तो सभी को पता है गुडविल के बारे में कुछ दिया नहीं है मेरे बच्चों, कोई भी केसेस नहीं दिया। जैसे जैसे गुडविल का कंडीशन आता जाएगा वैसे वैसे उसको हम सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे आपको क्या करना है? गुडविल लेकर आना है और ओल्ड पार्टनर में इजिली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। समझ में आया? न्यू रेशियो में बांटो या सेक्रीफाइस में। फिलहाल तो हम सेक्रीफाइस और ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, तो आप सेक्रीफाइस या ओल्ड रेशियो दोनों एज इट इज बनने वाला है, ठीक है? तो आ जाते हैं गुडविल कितना आ रहा है सर? 30,000। तो गुडविल को पहले लेकर आते हैं तो जनरल एंट्री क्या होती है सर? हमको पता है जनरल एंट्री क्या बनती है। कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या जनरेट हो रहा है? गुडविल। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे बच्चों कैश के डेबिट में टू गुडविल, टू गुडविल अकाउंट। कितना लेकर आ रही है? 30,000। डन। तो बच्चों गुडविल के क्रेडिट में क्या आएगा? कैश का नाम, बाई कैश अकाउंट। कितना सर जी? 30,000। क्लियर है क्या? कोई डाउट आपको? एनी डाउट आपको? 30,000 सर, 30,000 को आप लोग क्या करो यहाँ पे टेली कर दो। अभी फिलहाल तो गुडविल को हमको बांटने का है। किसको बांटने का है? ओल्ड पार्टनर को। ओल्ड पार्टनर कौन है? विक्रम और प्रधन्या। इनका शेयर रेशियो क्या है? 2:3, 2:3, 2:3। समझ गया आपको? एक बार चेक कर लो, ऊपर दिया है 2:3। विक्रम का 2 और प्रधन्या का 3। अब आपको बांटना सिखाते हैं सर। 30,000 रुपए आपको 2:3 में बांटने का है। ये टोटल मिलकर कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 5। ठीक है? फर्स्ट आपको किसको बांटना है? विक्रम को। सेकेंड किसको बांटना है आपको? प्रधन्या को। तो 30,000 रुपए यहाँ पे भी लिख लो। ये सब वर्किंग नोट में करना है, ठीक है? तो यहाँ पे इसको 2 हिस्सा दे रहे हैं, टोटल कितने का? 5 का। इसको कितना दे रहे हैं? 3 हिस्सा, कितने का? 5 का। सर आपको कट करने आएगा तो इजिली कट कर लो। ये 5 6 हो जाएगा 6,000, 6,000 गुणे 3 18,000 रुपए आ जाएगा इजिली, राइट? और ये वापिस 6,000 आ जाएगा बच्चे। 6,000 गुणे 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 12,000। डन। तो 12,000 गुडविल किसको मिलेगा? विक्रम को। प्रधन्या को कितना? 18,000। ये बटने वाला है आपका। समझ में आया आपको? नहीं समझा क्या? एक बार फिर से कैलकुलेशन कर लेना। 30,000 गुणे 2/5, 30,000 गुणे 3/5। फटाफट कैलकुलेशन करके आ जाएंगे लेके हम। तो सब बच्चों यहाँ गुडविल को बांटने वाले हैं, तो गुडविल के डेबिट में आएगा टू विक्रम, टू विक्रम कैपिटल अकाउंट। डन। अमाउंट कितना है बच्चों? 12,000। और नेक्स्ट अमाउंट किसका आ जाएगा? टू प्रधन्या, टू प्रधन्या कैपिटल अकाउंट।
इसका अमाउंट कितना 18,000, दोनों को ऐड कर देंगे 30,000। यहाँ गुडविल टेली हो जाएगी मेरे बच्चों। ये गुडविल के अमाउंट को हम डेबिट में शो किए यहाँ पे, यहाँ से पार्टनर्स के क्रेडिट में लेकर आएंगे बाय गुडविल अकाउंट। डन। सर विक्रम का कितना 12,000 रुपए, एनी डाउट? इसका कितना सर 18,000 रुपए। इसका कुछ है क्या? नहीं, डैश कर दो। डन। क्लियर है इतना? सर जी अभी लगभग आप सवाल कर लिए, बस टेली और एक आपका कैपिटल एडजस्टेड अमाउंट बाकी है। ठीक है, चलिए एडजस्टमेंट नंबर मेरे बच्चों लास्ट में फिनिश होने के बाद देखिए क्या बोला है। द कैपिटल अकाउंट यानी दिस वन, जो आपकी ये कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर यानी विक्रम, प्रदन्या, अवनी, ओके, टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो भी ये कैपिटल अकाउंट एडजस्ट होने वाला है वो इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होते हैं। तो मेरे बच्चों देर क्यों करना, आ जाओ न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं धड़ाधड़। ठीक, चलो सर न्यू रेशियो के लिए आपको पता है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालना है, बैलेंस ऑफ वन। बैलेंस ऑफ वन क्या होता है मेरे बच्चों, 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, शेयर ऑफ न्यू यानी नया पार्टनर। ठीक, तो 1 माइनस मैंने बोला था 1/4 शेयर, ये कितना होता है 3/4, ये रिमेनिंग शेयर हो जाएगा। क्लियर है क्या? 3/4 ये पुराने पार्टनर्स को बंटने वाला है, जो भी कैपिटल्स बनेगा। ठीक है सर, आ जाते हैं हम लोग न्यू रेशियो में। तो न्यू रेशियो का फार्मूला है मेरे बच्चों, क्या फार्मूला है सर जी, ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ वन, बैलेंस ऑफ वन। ओके, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ वन। वेरी इजी। ये देखो प्रदन्या का आपको सबसे पहले कौन है, विक्रम, तो विक्रम का निकाल लेते हैं मेरे बच्चों। विक्रम्स, यहाँ पे मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ मेरे बच्चों, विक्रम्स न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो क्या था 2/5, यहाँ देख सकते हैं आप 2:3 इनटू बैलेंस ऑफ वन कितना 3/4, ये कितना हो जाएगा बच्चों 6/20। नेक्स्ट विक्रम के बाद कौन है, प्रदन्यास न्यू रेशियो, सब वर्किंग नोट में करेंगे आप। 3/5 इंटू 3/4 कितना आ जाएगा बच्चों 9/20। डन। इसके बाद लास्ट जो हमारा नया पार्टनर है अवनी, इसका भी निकालेंगे। सो अवनीस न्यू रेशियो इज इक्वल टू, सर इसका कोई ओल्ड रेशियो नहीं होता है, ये जो इसका रेशियो वही ओल्ड रेशियो है 1/4। अब इसको हमें बैलेंस करना पड़ता है 20 के हिसाब से, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/20 हो जाएगा, 4×5 = 20। डन। तो इनका न्यू रेशियो निकल गया है बेटा, न्यू शेयरिंग रेशियो, न्यू शेयरिंग रेशियो क्या निकल गया है बच्चों 6:9:5, 6:9:5। ये आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है सर जी, क्योंकि अभी नया कैपिटल को हम उसके हिसाब से एडजस्ट करने वाले। तो फिलहाल हम जो नया फर्म बना रहे हैं ये, इसमें न्यू कैपिटल क्या जनरेट होगा तीनों पार्टनर का, वो अभी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जाते हैं मेरे बच्चों, टोटल कैपिटल निकालने में लग जाते हैं। टोटल कैपिटल इज इक्वल टू, ये फार्मूला यहाँ पे जनरेट होने वाला है क्या सर, देख लीजिए, रेसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इनटू कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। ये फार्मूला मेरे बच्चों याद रखिएगा आपको। रेसिप्रोकल का अर्थ होता है उल्टा, क्या होता है बच्चों, उल्टा। क्या होता है बच्चों, उल्टा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल इज इक्वल टू रेसिप्रोकल। ठीक है बच्चों, न्यू पार्टनर्स का क्या है 1/4, 1/4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4/1 इनटू इसका शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर्स कितना स्टार्टिंग में लाया, देखो 37,500, कितना लाया 37,500। तो यहाँ मेरे बच्चों लिखेंगे 37,500। एनी प्रॉब्लम आपको, श्योर मल्टीप्लाई कर लो सर, 37 का डबल करते हैं मेरे बच्चों 75,000 आएगा, कितना आएगा श्योर 75 आएगा। हाँ 75 का 4 गुना मतलब डबल और कर देंगे 1,50,000। ये टोटल कैपिटल हमारे फर्म का आ जाएगा मेरे बच्चों 1,50,000 न्यू कैपिटल। डन, ये आ गया। अब ये न्यू कैपिटल को हमको किसको बांटना है सर जी, दो पार्टनर जो है हमारे ओल्ड पार्टनर उनका। फिलहाल आपको यहाँ पे जो अवनी है उसका तो 37,000 है, राइट,
बट हमें ये दोनों का एग्जैक्ट फाइंड आउट करना है, विक्रम और प्रधन्या का। तो आ जाओ, लग जाते हैं काम न्यू इसके हिसाब से, ठीक है। कैपिटल ऑफ, न्यू कैपिटल ऑफ किसका सर जी? विक्रम का। विक्रम इज इक्वल टू, न्यू रेशियो क्या है मेरे बच्चों इसका? 6/20 इंटू, सर जी टोटल ऐड कर देंगे 20 आ जाएगा, 1.5 लाख रुपया। कितना बच्चों? 1.5 लाख रुपया, ठीक है। आ जाओ गुणा कर लेते हैं। सर इसका आधा करना है आपको, 0 0 कट कर दीजिए। ये कितना आ गया मेरे बच्चों? 15,000। 15,000 का आधा करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों? 7,500, ठीक है। 6,000 गुणे 7,500 करना पड़ेगा अपने को, ठीक। गुणा कर दो, देखो कितना आ रहा है इसका, 6 में गुणा करना है, ठीक है। 7,500 गुणे 6 करना है। ये आपने करके बताओ कितना आ रहा है, फटाक से जल्दी कमेंट में कमेंट कर दो, कमेंट बॉक्स में फटाक से। किया? कितना आया सर जी? जल्दी बताओ। 45,000 आएगा? 45? चलिए देखते हैं, बताते हैं आपको। चलो ये हो गया विक्रम का। इसके बाद क्या निकालना है हमको? प्रधन्य, प्रधन्या का कैपिटल ऑफ न्यू प्रधन्या, ठीक है। तो न्यू कैपिटल ऑफ प्रधन्या निकालना है आपको, कैपिटल ऑफ प्रधन्या। सेम मेरे बच्चों यहाँ पे इसका रेशियो क्या है? 9। क्या है? 9। 9 अपॉन क्या हो जाएगा? 20 इंटू 1.5 लाख रुपए। इसका गुणा कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे मेरे बच्चों, 7,500। 9 इंटू 7,500। इसका गुणा कर दो बच्चों, देखो कितना आ रहा है, जल्दी गुणा करके बताओ कितना आ रहा है। फटाफट, टाइम पास नहीं करेंगे, गुणा करेंगे सर, जल्दी देखो कितना आ रहा है। 75,000। 75,000 में 7,500 घटा दो, नहीं क्या? बताना कितना आ रहा है जल्दी, नहीं तो इधर देखो गुणा कर दो। 0 0, ओके। 9 बचे 45, कितना आएगा बच्चों? 4। इसका गुणा कर दो, 9 7 63, राइट। कितना होता है? 63। 4 ऐड कर दो, 67। 67,500, ओके। चलो आ गया सर यहाँ पे कैपिटल हमारा। तो यहाँ लिख लेंगे मेरे बच्चों, क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट, ठीक। लाइबिलिटी में तीनों का नाम लिख लीजिए। फर्स्ट क्या है हमारा? विक्रम। दूसरा कौन है मेरे बच्चों? प्रधन्या, ठीक। थर्ड कौन है मेरे बच्चों? थर्ड थर्ड फटाफट बताओ। अवनी दीदी। हाँ, अवनी दीदी का तो इजिली 37,500, नो झोल। इसका कितना निकाला? 67,500, यहाँ देखिए ना, 67। इसका कितना निकाला? 45,000। डन। चलो सर इसको जोड़ दो, क्या कर दो? जोड़ दो। क्या कर रहा हो? जोड़ दो। ये देखिए 500 500, यहाँ कुछ भी नहीं, 1,000, ठीक है। कैरी हो जाएगा एक आपका। सात, सात सात कितना होता है मेरे बच्चों? 7 7 14, और ये हो जाएगा 5, 19 और 1 20। 20 को क्या हो जाएगा? 0, कैरी हो जाएगा 2। 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10। 13, 13 में 2 ऐड हो जाएगा 15। सर ये 1.5 लाख रुपए आया क्या? ये देखो टोटल कैपिटल आपने कितना निकाला? 1.5 लाख। ये कितना आ गया आपका? 1.5 लाख। डन। सर अब इसको, ये जो कैपिटल अमाउंट है यहाँ पे आपने एडजस्ट किया होगा, तो यहाँ पे आता है मेरे बच्चों टू बैलेंस कैरी डाउन। फर्स्ट अमाउंट कितना है? 45,000। सेकेंड कितना है मेरे बच्चों? 67,500। और इसका आपका कितना आया? 37,500। वो तो आपका बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल अभी चलिए आ जाते हैं टेली पे, लग जाते हैं। कहाँ पे सर जी? टेली का काम कर लेते हैं। सर ये दोनों में से डेबिट अमाउंट ज्यादा है या क्रेडिट अमाउंट? तो आपका क्रेडिट अमाउंट ज्यादा है, ऐड करने पे कितना आ रहा है? 15,000। सेम 15 यहाँ पे भी लिख लेंगे मेरे बच्चों। अब ये 15 को क्या करना है मेरे बच्चों? ये डेबिट अमाउंट को जोड़ के इसमें से घटा देना है। तो यहीं पे मैं आपको करके दे रहा हूँ, देख लीजिए। 15,000 में से आपको ये घटाना है, टोटल कितना? 4,650। 4,650 घटाने आएगा, यहाँ पे 350 आ जाएगा, 350, ठीक है मेरे बच्चों। ये कितना आ गया? 10,000। 10,350। ये क्या मिलेगा मेरे बच्चों? टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन,
प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, दोनों का नाम लिख लेंगे। फर्स्ट कौन है? विक्रम। सेकेंड कौन है? प्रदन्या। सर इनके ओल्ड रेशियो में इसको बांटना है 10,350 को। आएगा बांटने आपको? बांटने आएगा? चलो यहाँ देख लीजिए। फिलहाल 10,350 2/5 में डिवाइड कर देना है। ठीक है बच्चों, 5 से कैंसिल कर दो, यहाँ से 5 2 जा 0 जा 5 7 जा 0। ठीक, कितना आ जाएगा बेटा? 2,070 रुपये। 2,070 गुणे कितना कर देंगे? 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे बच्चों? 4,140। 3 गुना करेंगे मेरे बच्चों, कितना हो जाएगा? 6,210। जब इसको टोटल मारेंगे आप तो ये इतना ही आएगा 10,350। अभी इस अमाउंट को आपको क्या करना है? बैलेंसिंग करना है, क्रॉस बैलेंस करके। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टेड अकाउंट के डेबिट में दिया है टू प्रॉफिट ऑन हमारे कैपिटल, कैपिटल का नाम दिया है मेरे बच्चों, ठीक है, जो भी पार्टनर्स कैपिटल, तो उनके क्रेडिट में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टेड अकाउंट, या तो रिवैल्यूएशन भी लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे मेरे बच्चों बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या निकल के आया? ये प्रॉफिट निकल के आया। ठीक है, कितना बच्चों इसका? 4,140। ये कितना निकल के आया मेरे बच्चों? 6,210। इसका कितना? 10। ठीक, चलो सर अभी यहाँ पे इतना हो गया टोटल कैलकुलेशन, इसको रब कर देता हूँ। क्या करेंगे? इसको टेटली मार लीजिए, पार्टनर्स कैपिटल। ठीक, सर आप देखिए जरा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टेड अमाउंट 10,350 आया क्या? चेक करिए आप, किए चेक? चलिए आ जाइए। सर ये 37,500। सेम यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 37,500। सर ये यहाँ पे डेली हो गया 37,500, इसको आपने यहाँ पे ट्रांसफर मार दिया। ठीक है, इसका होने का काम खत्म। अब आते हैं प्रधन्या के पास। 75,000 मेरे बच्चों, 75,000 में 18,000, 6,250, ये टोटल आपको जोड़ना है। क्या करना है बच्चों? जोड़ना है। तो आइए एक एक राउंडिंग करके आपको सिखाते हैं, थोड़ा टाइम जाएगा, चलेगा मेरे बच्चों। 0 0 0 क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? 0। एक यहाँ पे और कुछ है क्या? नहीं सर जी, ये हो जाएगा यानी 10। दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे आइए, 200, 2 है और कुछ भी नहीं है, तो ये मेरे बच्चों इतना ही आएगा। ठीक है, अच्छा, 1000 के 5 आ जाते हैं, 8,000, 6,000, कितना हो जाएगा? 14,000। 14 5 19,000। वापिस जोड़ लीजिए सर, 8,000, 6,000, 14 और 5 19, राइट, कैरी हो जाएगा 1। सर अभी आ जाइए 10,000 के प्लेस पे, 7 और 1 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 9, कैरी हुआ था ना 1। 7 और 1 8, 8 और 1 9, 99,210, 99,210। सेम इसको मेरे बच्चों, अब इसमें से ये अमाउंट को आपको लेस कर देना है। सर इसके पहले आप इसको भी एक टोटल मार लीजिए। 140 मेरे बच्चों एज इट इज रहने वाला है। चलो यहाँ पे आ जाइए, 4 2 6,000, 6 और 5 कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 11,000। 11 को 1 आ जाएगा, कैरी हो जाएगा आपका 1। ये हो जाएगा 7 और 1 8 8 1 9, 91,140। डन। सेम इसको यहाँ लिख दीजिए, 91,140। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, वापिस देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, 75 ही थोड़ा सा कुछ झोल किया क्या हमने, देख लीजिए जरा। सर ये 140 ही, 4 2 6,000, 6 5 11 ही होता है, कैरी 1, 7 और 1 8 8 1 9 91, राइट। सर अभी इसमें से उल्टा इसको लेस करेंगे, और बोला है ना यहाँ पे, चेक कर लीजिए क्या दिया आपको। बोला है कि एक्सेस अमाउंट यानी एक्स्ट्रा अमाउंट जो है उसको नाम दो ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट। जिसका भी एक्सेस अमाउंट होगा उसको लोन अकाउंट देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मेरे बच्चों टू पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन अकाउंट। कोई अलग से नहीं प्रिपेयर करना है। चलो इसको लेस करके देख लेते हैं बच्चों। 99,210 में आपको घटाना है। यहाँ पे देख लीजिए, 99,210 में से कितना लेस करना है आपको? 67,500। ठीक, आओ लेस कर लेते हैं। 10 आ जाएगा, 12 में से 5 जाएगा, कितना आएगा मेरे बच्चों? 7, 8 में से ये हो जाएगा 1, 9 में से आएगा 31,000, 31,710। ठीक है, क्लियर है इतना? श्योर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका अमाउंट ले लीजिए 91,140, इसमें से आपको कितना लेस करना है? 45,000।
इसे मेरे बच्चों 140 रहने वाला, 11 से 5 जाएगा 6, 8 में से 4 जाएगा, कितना आएगा मेरे बच्चों 46,000, 46,140 डन। ये दोनों अमाउंट मेरे बच्चों लाइबिलिटी में शो होगा बिकॉज ऑफ ये लोन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नाम लेंगे मेरे बच्चों लोन अकाउंट। फर्स्ट नाम किसका, विक्रम का। सेकंड किसका मेरे बच्चों, प्रधन्या का। ठीक, अमाउंट कितना है मेरे बच्चों, अमाउंट इसका 46,140। इसका अमाउंट कितना मेरे बच्चों, 31,070। इसको टोटल ऐड कर लो आप लोग, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 850, 850। ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 77,850। सर टोटल राउंड फिगर मुझे टेली मारना है। तो बच्चों दोनों लाइबिलिटी और असेट दोनों को हम टेली मारेंगे, तो टेली मारने के बाद कितना आएगा, आपको राउंड फिगर मारना है तो देख लीजिए फटाफट। 850, 850 यहाँ पे आने वाला है, 850 तो डन, यहाँ पे भी आने वाला है। 5,007, 12,000, 12,000 को कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, 2 कैरी होगा, 1 कैरी हो गया, 2 लिख लेंगे हम लोग, डन। इतना 7,000 और 5,000 कितना होगा बेटा 12,000, 12 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13,000, कैरी हो जाएगा 1, 1 लैक्स और 1 लैक्स, 2 लैक्स, 2 लैक्स और 1 कितना 3 लैक्स। तो 3,32,850। यहाँ पे भी अगर आप राउंड फिगर टेली मारेंगे बच्चों सेम अमाउंट आएगा 3 लाख। बट सर ये टेली कैसे हो जाएगा, इसमें एक अमाउंट आपने तो लिखा ही नहीं। कौन सा सर, ये देखिए कैश, यहाँ पे आप टेली मारेंगे तो शॉर्टेज आएगा। इसका सर जी यहाँ पे ये टेली करना पड़ेगा क्योंकि कैश तो लेकर नहीं गए वहां पे। इसको आप जोड़ लीजिए फटाफट मेरे बच्चों, 75,000 आ जाएगा। ये 75 यहाँ पे लिख लेंगे आप, 75 यहाँ पे आप कैरी डाउन कर लीजिए, बाई बैलेंस कैरी डाउन 75,000। और उस 75 को मेरे बच्चों यहाँ लिख लीजिए कैश, कितना 75,000। अभी 75 को अब टोटल टेली मारेंगे मेरे बच्चों 3,32,850। यस सर, ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ये आपका सम क्या हो जाएगा टेली। क्लियर है मेरे बच्चे। अगर आपको सम में क्या पूछ रहा है जनरल एंट्री, तो फटाफट देखो जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे। यहाँ से क्या बनाएंगे जनरल एंट्री। सर फर्स्ट जनरल एंट्री कहाँ पे बनाएंगे, सर यहाँ पे आ जाओ, या तो यहाँ से स्टार्टिंग से कर लो या तो फिर कैपिटल से बना लो। आओ कैसे बना लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट जनरल एंट्री, फर्स्ट क्या करेंगे, आपने अवनी क्या लेकर आई, कैश लेकर आई 37,500। तो फर्स्ट जनरल एंट्री मेरे बच्चों यहाँ पे आएगा क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू अवनीस कैपिटल अकाउंट, क्या आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू अवनीस कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट जनरल एंट्री आप यहाँ पे पास कर लेंगे, ठीक है। बीइंग कैश ब्रिंग बाय या बीइंग कैपिटल ब्रिंग बाय अवनीस, ठीक है 37,500। सेकेंड जनरल एंट्री मेरे बच्चों गुडविल लाने का कर लेते, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, यहाँ पे सेकेंड जनरल एंट्री आ जाएगी, ठीक है। गुडविल कैरी हो रहा है। थर्ड जनरल एंट्री मेरे बच्चों यहाँ पे प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से गुडविल अकाउंट डेबिट टू विक्रम्स कैपिटल अकाउंट टू प्रधन्यास कैपिटल अकाउंट, बिकॉज ऑफ ये कैपिटल हम लोग गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, समझ में आया ओल्ड पार्टनर्स को। गुडविल अकाउंट डेबिट टू विक्रम्स कैपिटल अकाउंट टू प्रधन्यास कैपिटल। ये थर्ड जनरल एंट्री आपका क्लियर हो गया। यहाँ पे आगे आ जाइए, फोर्थ जनरल एंट्री यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। सर फिलहाल हम फोर्थ जनरल एंट्री यहाँ पे बनाने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं देख लीजिए। बाई लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, बाई स्टॉक अकाउंट, ये दो अमाउंट ही है ना, इसको रब कर देता हूं मेरे बच्चों, ठीक। बाई लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, बाई स्टॉक अकाउंट टू किसके अकाउंट में क्रेडिट है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो फोर्थ जनरल एंट्री यहाँ प्रिपेयर हो जाएगा, बाई लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, बाई स्टॉक अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर है यहाँ पे फोर्थ जनरल एंट्री। सर फिफ्थ अब यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे फिफ्थ जनरल एंट्री बना लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू आरडीडी, डन। इतना ये दोनों का अमाउंट जो भी आएगा जनरल एंट्री में पास, ठीक है मेरे बच्चों। यहाँ पे दो आपका देखो लाइबिलिटी नहीं है, ओनली एसेट की वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज, यहाँ पे एसेट की वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज, ठीक। नेक्स्ट आपका लास्ट जनरल एंट्री मेरे बच्चों छठवा, जो कि हम लोग क्या कर रहे हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को ट्रांसफर मार रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में जो प्रॉफिट निकला उसको ट्रांसफर मार रहे हैं। तो यहाँ पे जनरल एंट्री 6 बन जाएगी मेरे बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू विक्रम्स कैपिटल अकाउंट टू प्रधन्यास कैपिटल अकाउंट, जो भी ये अमाउंट है ये ट्रांसफर होगा। क्लियर है इतना। तो टोटल 6 जनरल एंट्री पास हो जाएगा। तो जनरल एंट्री आप अपने सेल पे बना सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चों।
तो कैसा रहा आज का सेशन? आपको नहीं समझ में आया तो फटाफट बताइए, फिर मैं आपको इससे भी डीपली तरीके से सिखाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो पे बने रहें। जय हिंद, जय भारत। सर बंद कर दीजिए। ठीक है, चलिए। ओके मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए। और मेरे बच्चों, अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और फटाफट ये कंप्लीट करके आ जाइए, अगले वीडियो में कंटिन्यू।